रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। झारखंड की खबरों की ओर रुख करते हैं। लातेहार से एक बड़ी खबर है। देखिए, बालूमाथ में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। पानी के गड्ढे में डूबने से इन बच्चों की मौत हुई है। गड्ढे में डूबने की वजह से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस हादसे के बाद गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। बताते चले आपको, गाँव में लोग डरे हुए हैं। काफी ज्यादा शोक का माहौल है। बालूमाथ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बालूमाथ प्रखंड के नगड़ा ग्राम स्थित टोरी शिवपुर रेलवे लाइन किनारे रेलवे की ओर से गड्ढा खोदा गया था। इसी गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की, जिनका नाम ऋषि कुमार, सूरज कुमार और गोलू कुमार बताई जा रही है, जिनकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक खेलने के दौरान अचानक गड्ढे में गिरने से इनकी जान गई है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने घटना को लेकर रेलवे विभाग से नौकरी और मुआवजे की मांग की है। जहाँ तहाँ रेलवे वाला जो गड्ढा करके उसको न संतुलित कर रहा है, ना और कुछ कर रहा है। गड्ढा इसी तरह से करके छोड़ दिया है। जो जानवर लेके आदमी सारा कुछ उसमें बच्चा अभी 3 गो यहाँ नगड़ा में जो ये डूब करके मर गया। हम लोग जब यहाँ पे आया तो देखे कपड़ा उतना सब खोला हुआ था, चप्पल वगैरह। तो फिर हम लोग को आशंका हुई, तो फिर लोगों को बुला करके हम लोगों ने यहाँ पे तैरने वाले लोगों को अंदर भेजा। तो काफी छानबीन के बाद जो है करके 3 बच्चे निकले। सरायकेला से एक बड़ी खबर। गमरिया इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ। स्कूल बस और ट्रक में भीषण टक्कर की खबर, और इस बड़े हादसे में 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। आपको बता दें कि जो बच्चे घायल हुए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 छात्र की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जमशेदपुर TMH अस्पताल इनको रेफर किया गया। गमरिया थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। तो 10 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि घायल हुए। सरायकेला से खबर सामने आ रही है। सभी घायल बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए। 3 छात्र की हालत जो है इन सभी में से बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर TMH अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो बच्चे बहुत ज्यादा गंभीर हैं। गम्हरिया इलाके में ये बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है। रांची से एक बड़ी खबर। हेमंत कैबिनेट की बैठक जारी। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक मानी जा रही है। देखिए, कुछ ही देर में बैठक खत्म हो जाएगी और कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंथन किया जा रहा है। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव संभव है। लाभुकों की उम्र सीमा घटा करके 18 साल कर सकती है हेमंत सरकार। वकील को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का भी ऐलान किया जा सकता है। तो इंतजार किया जा रहा है इस बैठक के खत्म होने की। कहा जा रहा है कि कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया जा सकता है इस बैठक के बाद में। कुछ देर के बाद ये बैठक खत्म होगी। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मंथन किया जा रहा है इस बैठक में। और कहा जा रहा है कि जो मैया सम्मान योजना है उसमें बड़ा बदलाव किया जा सकता है। जो इसकी उम्र है वो 18 की जा सकती है। बता दें आपको, हेमंत सरकार वकीलों को भी 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा इनको देने का ऐलान कर सकती है। तो कैबिनेट की बैठक हो रही है। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है वकीलों को। कहा जा रहा है इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, इसके बाद ऐलान किया जाएगा क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यहाँ पर वकीलों को भी फायदा पहुंचने वाला है। इस बैठक के बाद हो सकता है वकीलों के लिए भी कुछ अच्छी खबर हो। और देखिए, सियासी गलियारे से खबर सामने आ रही है। जमशेदपुर से खबर है। झारखंड में चुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा जल्द की जा सकती है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान सामने आया है। बाबूलाल मरांडी ने इस बारे में जानकारी दी है। सितंबर के आखिरी सप्ताह या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही चुनाव की घोषणा की जा सकती है। तो विधानसभा चुनाव होना है इस बार झारखंड में, और ऐसे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि बिगुल बज सकता है चुनाव के लिए। बाबूलाल मरांडी ने इस बारे में जानकारी दी है। इनका कहना है कि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर 1 में जानकारी सामने आ सकती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर 1 में ही। जो चुनाव चूंकि बिल्कुल सन्निकट है, आप सबको पता है, सितंबर के आखिरी सप्ताह में हो या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो, चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो चुनाव की घोषणा के पूर्व का जो कार्यक्रम था वो मैंने आप सबके समक्ष अपनी ओर से रख दी।
जमशेदपुर से एक बड़ी खबर। बीजेपी मिशन झारखंड के लिए जुटी हुई है। झारखंड में बीजेपी की बड़ी प्लानिंग चल रही है। 8 और 9 सितंबर को एक बड़ी बैठक होने वाली है। सभी पोलिंग बूथ पर बीजेपी की बैठक होगी। मतदाता सूची पर बीजेपी की विशेष नजर रहने वाली है। कोल्हान की 14 सीट पर खासतौर पर नजर रहेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की। झारखंड के सभी प्रमंडल में परिवर्तन रैली निकाली जाएगी बीजेपी की तरफ से। परिवर्तन रैली में शामिल होंगे बीजेपी के बड़े नेता। परिवर्तन रैली में केंद्रीय स्तर के नेता शामिल हो सकते हैं। और देखिए, बीजेपी में सांगठनिक तौर पर झारखंड में 6 प्रमंडल और सभी 6 प्रमंडल में कैंप करेंगे बीजेपी के बड़े नेता। तो इस बार मिशन झारखंड के लिए बीजेपी और एडी चोटी एक कर दी है। लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लगातार बैठकें की जा रही हैं, रणनीति तैयार की जा रही है किस तरीके से इस बार बीजेपी में सत्ता हासिल करना है। इसके लिए बीजेपी लगी हुई है तैयारियों में और कहा जा रहा है कि इस बार 6 प्रमंडल में बीजेपी जोर शोर से कैंपेनिंग करने वाली है। और साथ साथ आपको बताते चले, 6 प्रमंडल में बीजेपी कैंप करेगी। बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो कैंप करने वाले हैं इन सभी प्रमंडलों में। तो झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी इस बार कोल्हान के इलाके में सेंधमारी करने में जुटी हुई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर तुलसी भवन सभागार में बीजेपी ने आज कोल्हान स्तरीय बैठक की, जिसमें कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस अहम बैठक में पार्टी ने कोल्हान की 14 विधानसभा सीट पर जीत को लेकर के रणनीति बनाई है। आपको बताते चलें कि झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यह बताया है कि 8 और 9 सितंबर को झारखंड के सभी पोलिंग बूथ पर बीजेपी की बैठक होने वाली है। 20 या फिर 21 सितंबर को झारखंड के सभी प्रमंडल में परिवर्तन रैली का आयोजन किया जाएगा। बैठक में 2-3 बिंदु है। एक तो है कि 8 और 9 तारीख को झारखंड के सभी पोलिंग बूथों पर बैठकें होना है और उस बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची का या बूथ का, उसका बाद 20 या 21 सितंबर से संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। खबर रांची से। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा 2 दिन के लिए, आपको बता दें, 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके के दर्शन करेंगे और आपको बता दें कि मां छिन्नमस्तिके के मंदिर में पत्नी के साथ में पूजा करने वाले हैं। पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन की तैयारी को लेकर के बैठक करेंगे यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी उनके साथ रहने वाले हैं। तो चूंकि बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन भी होने वाला है, तो इसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। तैयारियों के सिलसिले में ही एक बैठक करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी साथ रहेंगे। राजधानी रांची में नगर निगम के साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दिशा की समीक्षा बैठक की। आपको बताते चलें कि समीक्षा बैठक में सांसद संजय सेठ, महुआ मांझी, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समीर लाल मौजूद रहे। बैठक के दौरान रांची निगम क्षेत्र में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान विधायक और सांसद ने काम में लापरवाही को लेकर के निगम के अधिकारियों को फटकार लगाया और साथ ही साथ जरूरी निर्देश भी दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ नाराज भी हुए। रांची नगर निगम की बैठक में गुस्सा उनका फूट पड़ा। की बैठक पहली दिशा की बैठक हुई थी और दिशा की बैठक वस्तुतः साल में 4 होनी है, हर 3 महीने पे, किंतु किन्हीं कारणों से पिछले टर्म में 2.5 साल पहले बैठक हुई थी। हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि अब हर 3 महीने में दिशा की बैठक। नगर निगम से परेशानी ही परेशानी है। मैंने अभी कई प्रश्नों को लेके सीएस बैठे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं, आएगा देगा तब तो होगा। और मुझे जैसा आदमी को सीएस करने के लिए फ़ोन करके पैरवी करना पड़ता है। भाई सीएस क्यों नहीं कर रहे? नहीं हो जाएगा 24 घंटा में हो जाएगा, 48 घंटा में, 4 दिन में हो जाएगा। तो ये मेरे अनुशंसा का ये हाल है। देखिए, नाखुश होने की बात नहीं है, बात यह है कि काम होना चाहिए, काम दिखना भी चाहिए।
कई बार कुछ प्राइवेट एजेंसियों को भी काम दिया जाता है, जैसे अभी फॉगिंग का काम जिनको दिया गया है, हमें लगता है कि जिस तरह से उनको काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो कई बार होता है नगर निगम के जो प्रशासक हैं या आयुक्त हैं उनको वो दिखा देते हैं कि हाँ यहाँ गए, यहाँ फॉगिंग हुई, लेकिन वस्तु स्थिति वैसी है या नहीं है वो हम जनप्रतिनिधि बता पाएंगे। तो हम झारखंड में मैया सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य फागू बेसरा ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ झारखंड विरोधी और विपक्षी दल के लोग नहीं चाहते कि झारखंड की जनता का कल्याण हो, यहाँ की महिलाओं को इस तरह की योजना का लाभ मिले। विरोधी लोग हैं, विपक्षी दल के लोग, वो नहीं चाहते कि झारखंडी जनताओं का कल्याण हो, झारखंडी जनता को इस तरह की योजनाओं से लाभ मिले। वही से लोग झारखंड विरोधी लोग हैं और नहीं चाहते कि यहाँ के महिलाओं को सशक्त किया जाए, यहाँ के महिलाओं को सम्मान दिया जाए। वैसे लोग गए हैं, लेकिन उसका जवाब झारखंड की महिलाएं, झारखंड की जनता, झारखंड की बहनें देगी। रामगढ़ में मांडू विधानसभा क्षेत्र के इंदिरा गांव में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव-गांव पहुंचकर झारखंड की जनता को उनका अधिकार दिला रहे हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। आपके द्वार के तहत जनता के सेवा में लगी हुई है और जो अति महत्वाकांक्षी योजना, जो महिलाओं को सम्मान देने को लेकर के जो योजना लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री सम्मान मैया योजना, महिलाओं में अब देख रहे हैं किस तरह से लोगों का अपार उत्साह है। अब देख रहे सर, पहली बार तो घर पशुपालन योजना का लाभ लेने आए हैं। अब मिलता है या नहीं ये तो अब पता चलेगा, जब मिलेगा तभी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र में सड़क की आधारशिला रखी। दरअसल नाला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखंड के बेला डंगाल मोड़ से बिंदा पाथर बाजार तक की उच्च स्तरीय सड़क निर्माण कार्य का उन्होंने फीता काटकर और नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। बता दें कि लगभग 15 करोड़ की लागत से 7.5 किलोमीटर की सड़क बनकर तैयार होगी। इस सड़क निर्माण से लोगों को सुविधा मिलेगी। अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क है, विशेष करके जामताड़ा जिला का उस पार्ट यानी पूर्वी पार्ट के लोगों को करीबन 22 किलोमीटर ज्यादा पथ अतिक्रम करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या सब डिवीजन हेडक्वार्टर पहुंचना पड़ता था। और ये पथ बन जाने के बाद 22 किलोमीटर सड़क, 22 किलोमीटर का जो पथ का लंबा है उनको कम अतिक्रम करना पड़ेगा। रांची में 6 से 8 सितंबर तक सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं। कह सकते हैं कि ऐसे शस्त्र जैसे कभी किसी ने देखा नहीं होगा, ये देखना संभव ही नहीं है। तो आने वाली पीढ़ी, आने वाले जनरेशन इन अस्त्र शस्त्र को देखे और फौज के प्रति अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, नेशन फर्स्ट, इसी उद्देश्य से 3 दिवसीय आज नो योर आर्म फोर्सेस एग्जीबिशन की शुरुआत माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों द्वारा हुई है। ये 3 दिनों तक चलेगा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती है और ये संयोग है कि ये भगवान बिरसा मुंडा की जमीन पर, जिन्होंने पहली बार स्वतंत्रता का सपना अपनी आंखों में 100 साल पहले देखा, वह उसी जमीन पर। और यह कार्यक्रम पूर्वी कमान के द्वारा किया गया है और पूर्वी कमान में अकेला परमवीर चक्र विजेता लांस नायक एल्बर्ट एक्का, वो भी यहीं के। तो ये झारखंड राज्य ही नहीं, पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। रांची से एक बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में फर्जी कॉल से अभ्यर्थियों से पैसे लेने की खबर सामने आ रही है। रांची डीसी ने संज्ञान लिया है। इस मामले पर एफआईआर करने का भी आदेश दिया गया है। किसी भी प्रकार के झांसे में न आए अभ्यर्थी, डीसी ने अपील की है। और आपको बताते चलेंगे www.ranchi.nic.in और www.dser
ranchi.com पर सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। आपको बता दें डीसी का कहना है कि किसी भी संदेह पर डीओ से संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी झांसे में अभ्यर्थी ना आए, सीधा आप संपर्क कर सकते हैं अधिकारियों से। वेबसाइट पर भी आधिकारिक सूचना उपलब्ध है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही जानकारी लें, इधर उधर किसी से भी जानकारी ना लें, सीधा ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी लेना ही सबसे सही रहता है। और ऐसे झांसों में बिल्कुल भी ना पड़े। पैसे लेने की खबर सामने आ रही थी अभ्यर्थियों से, फर्जी कॉल की भी खबर सामने आई। इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ डीसी ने एफआईआर करने का भी आदेश दिया है। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने के नाम पर बीजेपी लगातार राज्य सरकार पर सवाल खड़ी कर रही है और परिवार को नौकरी के साथ साथ 50 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग कर रही है। जबकि स्वयं मुख्यमंत्री ने टीका लगवाया है। राहुल गांधी जी पूरे भारत की यात्रा कर लिए, भारत जोड़ो यात्रा, वही टीका लगवा करके, और अब वो टीका से उसको जोड़ रहे हैं कि टीका के कारण, कोरोना टीका के कारण ये मौत हुई है। तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ये गैर जिम्मेदाराना बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और मुआवजा की बात वो संवेदना तक नहीं प्रकट कर रहे हैं, मुआवजा तो दूर की बात है। तो भाजपा का तो विपक्ष है तो सवाल उठाने का काम ही है उसका, लेकिन बिना सिर पैर के सवाल उठाती है। इनके समय में भी बहुत सारे हादसे हुए हैं, उन पर उन्होंने क्या किया है उसका जवाब तो पहले दे लें। उससे सरकार की मंशा है कि जो भुक्तभोगी हैं, जिनके यहाँ से लोग डेथ किए हैं, उनको सरकार अपने स्तर से निश्चित रूप से मुआवजा का भी ऐलान करेगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख सीके सहाय ने उत्पाद विभाग के सिपाही दौड़ में हो रहे मौत पर प्रतिक्रिया दी। सीके सहाय ने कहा कि बहाली कराने वाले विभाग को मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। दौड़ से पहले स्क्रीनिंग करवाई जाए और विभाग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इतनी गर्मी में ऐसी दौड़ न कराई जाए। का क्या कारण है? तो जो भी दौड़ते हैं लोग, ये बहुत हार्ड होता है। तो इसमें जो है पहले उसका प्री टेस्ट होना चाहिए। वो आदमी को कोई खून का कमी, हार्ट का डिजीज या अन्य कोई ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारी तो नहीं है। स्क्रीनिंग होना चाहिए, उसके बाद उसको जो है इसमें दौड़ने के लिए शामिल करना चाहिए। और एक बड़ी खबर है रांची से। जल स्रोतों के संरक्षण और सफाई मामले में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि रांची के बड़ा तालाब से बदबू क्यों आ रही है, पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से क्यों नहीं जोड़ा गया है। राज्य सरकार बड़ा तालाब की सफाई पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। ध्यान दें, तीनों डैम के पास से अतिक्रमण हटाना जरूरी है, ये भी कहा गया है। साथ ही साथ रांची में 71 तालाब की जानकारी सरकार ने दी। मामले को लेकर के अब अगली सुनवाई जो है वो 20 सितंबर को होगी। रांची के प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर, जिससे रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। उस दिवड़ी मंदिर के मेन गेट पर कुछ लोगों ने गुरुवार को ताला जड़ दिया था, जिसको लेकर के काफी बवाल भी हुआ। मंदिर के गेट में ताला लगने के कई घंटे के बाद में प्रशासन की पहल पर ताला काटकर फिर से पूजा शुरू कराई गई थी, लेकिन ये विवाद फिलहाल थमता हुआ नहीं दिख रहा है। स्थानीय आदिवासियों का दावा है कि सरकार और प्रशासन ट्रस्ट बनाकर के इस मंदिर पर कब्जा करना चाहता है, जबकि मंदिर के पुजारी का आरोप है कि कुछ आदिवासी ही आदिवासियों को बरगलाने में जुटे हुए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आगे उग्र आंदोलन होगा। और मंदिर में ताला जड़ने के विरोध में बुंडू और तमाड़ में आज बाजार बंद है और लोग ताला लगाने वाले लोगों की गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। जाके डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप पेपर लाइए, आपको आदिवासी को या भगवा सेना बुंडू तमाड़ आज बंद बुलाया है। भगवा सेना जो कल दिवड़ी मंदिर में ताला लगा दिया गया था, हिंदू सनातन धर्म के ऊपर ठेस पहुंचा है और जो ताला बंद किया था उसको अभी तक गिरफ्तार किया नहीं गया है। इस चलते कल रात को मसाल जुलूस निकाले थे और अभी बंदी बुलाए हैं। आज पूरा बुंडू तमाड़ बंद रहेगा और अगर नहीं गिरफ्तार होती है तो पूरा झारखंड बंद करेंगे हम लोग। सीसीटीवी फुटेज में 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, वो तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार करने का हम लोग आग्रह कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। अगर उन लोग को गिरफ्तार नहीं करती है, आज हम लोग बुंडू और तमाड़ को
बंद रखने का अपने स्वेच्छा से सभी बंद किए हैं। सभी को माता का आस्था है, सभी माँ त्योड़ी का आस्था से अपने स्वेच्छा से दुकान बंद किए हैं और हम लोग आग्रह करने जा रहे हैं जो दुकान खुली हुई है उसे बंद कराने जा रहे हैं। इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।